बचिंदर तो बचिंदर, टूटोगे जेल के अंदर, तेरे भक्तों ने काटा बड़ा बवंडर। ओ बचिंदर तो बचिंदर, टूटोगे जेल के अंदर, तेरे भक्तों ने काटा बड़ा बवंडर। ओ बचिंदर। दोस्तों जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख हाजिर हूं और आज मैं बात करूंगा Samuel Michael, son of Chandan Soni. सन ऑफ चंदन सोनी, सैमुअल माइकल सन ऑफ चंदन सोनी पर, क्योंकि ये बच्चा चंदन का बिगड़ रहा है। चंदन, अपने इस बच्चे को सुधार लो। लगातार हम लोगों के कॉल को ब्लॉक कर रहा है, इतना डर गया है तेरा बच्चा चंदन। थोड़ा इसको बॉर्नवीटा पिलाओ, शरीर झुलस रहा है इसका। ठीक है चंदन, अभी सैमुअल माइकल जो है भाई अर्पित से कम्युनिकेशन में बच्चों जैसी बातें कर रहा था। तो गैस आइए हम सुनते हैं वो बच्चों जैसी बचकाना बातें जो उसको बाइबल भी नहीं पता है। सैमुअल माइकल को ढंग से बोलता है चेलों के ऊपर, चेलों पर बहुत सारे तंज कसे इसने। बोला मैं चेलों पर विश्वास नहीं करता। अरे भाई, चेलों ने मसीह यीशु की तरह जीवन जी कर दिखाया। और अपोस्टल पौल, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, 13 पत्रियों को लिखने वाला पौलुस एक महान प्रभु के दासों में से गिना गया और उसने अपनी जान रोम में दे दी। और उसने कहा बेड़ियां और जंजीरें मेरे लिए तैयार हैं और मैं तैयार हूं रोम को जाने के लिए। एक दिलेर सेवक को मेरा सलाम है, लेकिन सैमुअल माइकल को अपना ये चप्पल दिखाता हूं ना। अभी चंदन सोनी ने चप्पल दिखाया है, अब तू एक बिशप की चप्पल खाकर ब्लेस हो जाएगा। माय सन, गॉड ब्लेस यू दिस चप्पल फ्रॉम रूपानी कंपनी। सो चंदन ने थोड़ा ज़्यादा ब्रांडेड वाली मार दी थी, तो मैंने आज सुबह रूपानी निकाली, ढूंढी। रूपानी 200-250 रुपए की वो भी आती है। तो इसी के लायक उसकी औकात है। चंदन सोनी ने सही चप्पल दिखाई, मैंने उससे भी लो वाली दिखाई। तो गैस ये इसी चप्पल से मार खाएगा, ये इसकी हरकतें ऐसी हैं। ये सैमुअल माइकल बुढ़ा सठिया गया है अपनी बुढ़ापे में। तो इसकी बचकाना हरकतों को हम सुनेंगे, वो पूरी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे जो भाई अर्पित के बीच में, सैमुअल माइकल के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई। और मेरी कॉल से तो बिल्कुल डर ही गया बंदा, मुझे उठाकर दोनों नंबरों से ब्लॉक कर दिया, दोबारा मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो मैं कहता हूँ सैमुअल माइकल, अगर तेरे में दम है तो मुझे कॉल कर, तेरे में दम है तो मुझे कॉल कर और बता अपनी ताकत, तू कितना बड़ा शेर है। और अगर तू वचन जानता है तो मैं कॉल पर केवल 5 सवाल तुझसे करूंगा और उनके जवाब भी मुझे कॉल पर चाहिए, अगर तू एक मर्द की औलाद है तो। सो सैमुअल माइकल को मेरा सीधा संदेश है, क्योंकि सन की बुड्ढा है इसलिए सीधा बोलना पड़ रहा। भाई आप लोग तो समझदार लोग हैं, ऑडियंस तो समझदार है, सब कुछ समझती है, ये जनता है बाबा, सब कुछ जानता है। तो सुनेंगे वीडियो को, सुनेंगे रिकॉर्डिंग को। तब तक के लिए जय मसीह, जय हिंद, जय यीशु की। यीशु मसीह भी टाइम टू टाइम अलग अलग बातें करते थे। पतरस को कितना ऊंचा चढ़ाया और उसी के बाद में पतरस को बोलते हैं हे शैतान दूर हो जा मेरी नजरों से। देखो ना, नहीं, पतरस को शैतान कहाँ बोला प्रभु ने? नहीं बोला तो फिर आप क्या बाइबल पढ़ते हो यार? नहीं, शैतान को शैतान बोला है, पतरस को शैतान थोड़ी बोला है। नहीं तो फिर आप बाइबल क्या पढ़ते हो? मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा वो वर्ड। नहीं, तो पतरस को शैतान को शैतान बोला है, पतरस को शैतान नहीं बोला है। मैं वो बात मेरे को मालूम है। सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको पूरा संदर्भ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, ठीक है, सब बात बोलने के बाद पतरस क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को ले जाके वो झिड़कने लगता है और कहता है प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान मेरे निकट से दूर चला जा। हाँ तो बस हाँ ठीक है, तो सुनिए ना, तो देखो वो चेला था, वो शैतान नहीं था, लेकिन शैतान उसके जरिए से काम करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांट के निकाल दिया उसके अंदर से। समझ रहे? तो शैतान को शैतान बोला प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस को कभी शैतान नहीं बोला है। प्रभु यीशु मसीह वही एक टाइम में दो बातें करते हैं ना। तो मतलब जो इस समय हो रहा है ना अभी, अब किसके अंदर शैतान है वो तो खुदा जानता है। हाँ वही तो, सुनिए ना, देखिए किसके अंदर शैतान काम कर रहा है, किसके अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। नहीं सुनिए ना, प्रभु यीशु मसीह की योजना क्या था? जानता है प्रभु यीशु मसीह की योजना क्या था कि उसको क्रूस में चढ़ना पड़ेगा, उसको मरना है। ये प्रभु यीशु मसीह का योजना था, परमेश्वर की ओर से योजना था। और इसके बारे में कई समय से भविष्यवाणियां भी इसके बारे में हुई थी। और उस योजना को
ना हो बोल के शैतान ही चाहेगा ना। तो इसीलिए शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की युक्तियों को समझते हुए शैतान को डांटा है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कभी दो तरफा बात नहीं करता सर, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कई नहीं बार देखो, हमको सारी कई बार सारी हमको सारी ऐसे बातें ना लगता है, टाइम टू टाइम होती है। कोई अच्छा करेगा तो अच्छा है, बुरा करेगा तो बुरा है नहीं ना। नहीं ऐसा नहीं नहीं कि हम नहीं किसी नहीं से वैसे दुश्मनी नहीं पाल है। ले कि प्रभु जिंदगी यीशु भर की मसीह ने दुश्मनी प्रभु पल गई। यीशु मसीह वैसा कभी नहीं किए हैं कि एक बार उसी बात को अच्छा बोलेंगे, फिर दूसरे बार उसी बात को गलत बोलेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। अब देखो, पतरस का एक बात मैं आपको बताता, सॉरी पतरस नहीं, पौलुस का एक बात को मैं आपको बताता हूँ, जो काफी लोग विवाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि पौलुस पेद कहता है कि कर्म से नहीं लेकिन विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे बोल के पौलुस पेद कहता है। ठीक है, लेकिन याकूब की पत्री में याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है कि विश्वास से नहीं, कर्म कर्म बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है, बोलता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और बोलता है। दो व्यक्ति ही क्या करते हैं, एक ही उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण? अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम का उदाहरण देता है पौलुस प्रेरित, और कहता है कि अब्राहम जो है विश्वास से धर्मी गिना गया। ठीक है, इसहाक को जब बलि चढ़ाता है तो वो विश्वास से वो धर्मी गिना गया। सेम एग्जाम्पल जो है याकूब भी अपने पत्र में देता है और कहता है, क्या वो इसहाक को बलि चढ़ा के कर्म के द्वारा धर्मी नहीं गिना गया? तो ये दोनों आपस में लड़ नहीं रहे हैं साहब, समझ रहे हैं? दोनों देखो मेरी आपस में बात लड़ सुनो नहीं रहे यार, हैं, दोनों का मेरी बात सेम। सुनो। जी, मैं ज्यादा फोकस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर, और खास तौर से पहाड़ी उपदेश के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। तो वो इसलिए कि मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ना तो देखो याकूब के ऊपर किया, ना पौलुस के ऊपर किया, ना पतरस के ऊपर, ना तो यूहन्ना के ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी जो लिखा गया सब बेकार है, फालतू की बात है? नहीं देखो, मैंने तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो ना, यीशु खत्म हो मसीह गई के बात। ऊपर विश्वास क्यों? वो सही और बात है। यीशु मसीह की आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचार करो, जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। नहीं नहीं नहीं, तब तो आपसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है। आप हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाइबिल को ही आप गलत गलत ठहरा रहे हो, तो आपसे बात करके फायदा ही क्या है? बताइए। नहीं गलत, आप कभी नहीं समझेंगे। मैं तो गलत किसी को भी नहीं सर ठहरा रहा हूँ। सुनिए ना, देखो सुनिए बाकी ना सर। बाकी सारे याकूब पौलुस पतरस यूहन्ना ये सब मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। खत्म हाँ हो गई बात। तो सुनिए ना सर। ये तो मूर्ति पूजा के बराबर है ना, कि वो क्या मनुष्यों की सुनना। ये तो अरे मूर्ति सर जी, पूजा के बराबर है। अरे आप सुनिए प्रभु यीशु सुनिए। मसीह की सुनो ना यार, आप प्रभु यीशु मसीह की सुनो। तो चेलों ने जो किया था, सुनिए, संपूर्ण धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इस बात सब को कुछ आप उन्होंने यीशु मसीह के, इस सब कुछ उन्होंने यीशु मसीह के नाम से किया है। इस बात को आप विश्वास करते हैं कि नहीं? संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं वो तो ठीक है, पवित्र आत्मा नहीं, की वो तो प्रेरणा से ठीक है, लिखा नहीं, गया है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं लेकिन सर? ये यीशु मैं आपको ये पूछ मसीह, रहा हूँ। हमने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, आगे चल के जेलों ने बहुत सारी बातें करी हैं और सारे आशीष का कारण बने हैं, ना कि मतलब बेकारी का कारण बने। अरे सर जी, आप तो चेलों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप हम जैसे लोगों को क्या छोड़ेंगे अरे आप? भैया मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, चेलों के ऊपर नहीं किया मैंने विश्वास। तो चेलों ने भी प्रभु मेरा यीशु मसीह मेरा पर उद्धार, विश्वास किया। मेरा उद्धार जो है, चेलों मेरे पापों से नजात दिलाई है प्रभु यीशु मसीह ने। चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और उन्होंने एक जीवन जी के दिखाया था। अगर ऐसा होता कि बाइबिल में कुछ चेलों ने कुछ यूं ही बकवास कर दिया, वो बात ऐड नहीं होता। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता है। वो सारी गवाहियां हैं। पौलुस ने कहाँ गया, कैसे गया और क्या प्रचार किया उसने, वो सारी गवाहियां हैं। नहीं सर, आप बहुत गलत ट्रैक में है। वो सारी गवाहियां हैं, वो सारी गवाहियां हैं। गलत ट्रैक में है सर, आप बहुत गलत ट्रैक में है। आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल मानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को। अच्छा, तो बस आप मेरे को एक भी ऐसा बता दीजिए जहां पे बाइबिल में लिखा हो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और चेलों ने उसको अनाज्ञाकारिता के साथ उसको लिखा हुआ है। नहीं दिखा सकते हैं आप? सबने देखो, पौलुस ने इतनी बड़ी सेवकाई की, उसने यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा किया, अपना नाम ऊंचा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो करेगा भी नहीं ना, हाँ। क्योंकि पौलुस पेद क्या कहता है? बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। पौलुस पेद कहता है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया है। हाँ किया है। तो जो परमेश्वर है भैया, उसके ऊपर हमने विश्वास किया, तो उसकी बातों को मानना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पौलुस पेद तो कहता है कि लोग अपने आप को पाप में डुबाने के लिए या गलत मार्ग पे चलने के लिए वो चेलों का सहारा लेते हैं। नहीं, चेलों का सहारा कौन लेगा? चेलों का सहारा चेले की क्या औकात है?
यीशु भैया मसीह मैं के आपको बता सामने, रहा हूँ ना, मेरी यीशु बात को मसीह के मानो। सामने मैंने चेलों की देखो, क्या औकात? आप देखिए अपने सुनिए, मार्ग पे चलो जिस मार्ग पे चलना चाहते हो। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलता हूँ, और मैं हाँ ज्यादातर वचन हाँ ये ठीक है ना। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से ही प्रचार करता हूँ मैं ज्यादातर। नहीं तो सुनिए ना, वो ठीक वो है। तो सारी गवाहियां हैं कि अब्राहम ने क्या किया, और मूसा ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया, पतरस यूहन्ना ने क्या किया, वो सारी गवाहियां हैं। गवाहियां जैसे हैं आज तो हम उस खड़े होकर वो गवाही दे क्यों कि क्यों दिया गया है बाइबल में, क्यों ऐड किया गया बाकी जो नहीं, वो सारी प्रेरितों? गवाहियां हैं भाई। पतरस जेल से नहीं छूट गया, तो अगर तो अगर उस हमको तरीके से अगर परमेश्वर अगर हमको भी छुड़ाएगा, हमको ये गवाही है एक। अगर अगर हमको वहां से कुछ अगर नहीं सीखना है, अगर हमको उसको पढ़ना ही नहीं है, अगर उसको प्रचार ही नहीं करना है, तो ऐड क्यों किया गया है बाइबल में? नहीं भैया, उससे सीखना है, अच्छी बातों को सीखना है। हाँ, अच्छी बातों को अच्छी नहीं, बातों को पूरा सीखना है बाइबल ही हमें। अच्छी बातें हैं, पूरा और बाइबल में प्रभु ही यीशु अच्छी मसीह बातें के हैं। रेफरेंस से कोई बात लिखी गई है तो उसको नहीं सीखना नहीं, है हमको। पूरे पूरे बाइबल में ही अच्छी बातें हैं सर जी, आप क्यों इसको मतलब अस्वीकार कर रहे हैं? नहीं भैया नहीं, आपके ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके ना आंखें बंद हो रखी हैं, कान बंद हो नहीं रखे नहीं, हैं। आपके ना आंख कान सब बंद है, समझ रहे हैं? आपको आत्मिक बातें कभी समझ में आएगी ही नहीं, नहीं, मेरे समझ को रहे नहीं हैं? आएंगी, सिर्फ एक आपको आपने ठेका ले कभी रखा है आत्मिक बस। बातें समझ, आपने बस ठेका ले आपको रखा है क्या और समझ आपकी में समझ आएगी? में मैं नहीं आ रही है। आपको क्या समझ में आएगी मालूम है? बस आपको भजेंद्र सिंह की चमचागिरी करना आपको समझ में आएगी, इसके अलावा कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। और आपको भी यही चीज समझ में आएगी कि बजिंदर सिंह को बस किसी भी तरह से सबूत इकट्ठे करके फंसवा दो है, अच्छा, मैंने क्योंकि कौन एक नंबर का शैतानी काम किया है आप लोगों ने। आपका ना, आप जाकर देखिए कमेंट में हर लोग आपको यही बोल रहे हैं कि इसका जो दिमाग सटक गया है बोल के। आप मेरे मेरे कमेंट बॉक्स में आके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या अरे सच्चाई भाई है। साहब, मैं आपका चैनल व्यूवर्स देखना भी नहीं चाहता हूँ, क्या सच्चाई पता है। है? आज उसको 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 सुअर की औलाद को, चंदन को देखो आप, कि चंदन को आज के वीडियो में कितने व्यूज मिले, कोई सुनना भी नहीं चाह रहा है उसको। कौन कौन कह दिया? अरे भाई, चंदन चंदन को जितने लोग सुन रहे हैं ना, आपका देखो ना, इतना इतना सब्सक्राइबर है, लेकिन आपका व्यूज देखो, मेरा व्यूज के लगभग आता है, भैया और मेरे सब्सक्राइबर देखो। मेरे को तो अपना चैनल शुरू करे हुए 15 दिन हुए हैं। हाँ तो शुरू मेरे करे को कहाँ अपने 15 चैनल दिन शुरू हुए भाई? उसको उठाने में भी आपका टाइम, चैनल, उसको उठाने में भी टाइम आपका लगेगा। चैनल को देखिए, सब्सक्राइबर को देखिए, और मेरे सब्सक्राइबर को देखिए, और आपका व्यूज और मेरे व्यूज को देखिए। हाँ? वो आपकी और आपकी करनी है जो कि आपका बड़ा चैनल डिलीट हो गया। बड़ा बड़ा चैनल कहाँ? मेरा मेरा उतना बड़ा तो चैनल नहीं है ना मेरा, जितना आपका था। 25, 26, 27 हजार से तो थे उसमें सब्सक्राइबर्स। कहाँ कहाँ मेरे उतने सब्सक्राइबर थे? नहीं थे भाई उतना सब्सक्राइबर मेरे। अरे भैया हाँ? थे। तो आपका सब्सक्राइबर को आप देखिए, आपके पास इतना सब्सक्राइबर है, और भैया मेरा चैनल तो देखो 8 अभी महीने अभी से बंद सुनिए था, ना, 8 महीने से आप बंद था, 15 दिन हुए। अभी वो भी मेरे व्यूज ना जितने भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कहाँ और अभी ज्यादा आ आने रहे वाले दिनों में हैं? देखना, आप अभी आपकी आंखें फट जाएंगी कितने व्यूज आते हैं मेरे को। अभी आप बिशप अमितेश विल्सन जी को आप उनको बोलते हैं, उनके व्यूज नहीं है भाई, उनका चैनल के हिसाब से जितना आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ अभी रहे हैं? देखना उसके वो सारे व्यूज भी खत्म हो जाएंगे, उसको कोई भी लाइक नहीं करता उसको। सब करते हैं भाई, आप बस नहीं करते हैं, सब करते हैं लाइक, हाँ सब करते हैं, मालूम है मेरे को, मेरे पास जितने फोन आए ना वो मेरे को पता है। सब 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 लाइक करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप हर समय एक बात बोलते हैं कि ये प्रोफेट बजिंदर सिंह ने, उसने व्यभिचार किया, किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है? हाँ, और इस आधार पे आप कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा है तो उसने जो है बलात्कार नहीं किया है। मैं आपकी आर्गुमेंट से मैं आपको बोलना मैं तो चाहता कह रहा हूँ, हूँ किया होगा नहीं किया होगा वो नहीं मालूम हमको, नहीं लेकिन मैंने नहीं, भी नहीं देखा और आपने भी किसी ने नहीं नहीं देखा। देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, तो क्या आपको बिशप अमितेश विल्सन को कभी दारू पीते हुए आपने देखा है क्या? अरे उसका जो मैंने वीडियो लगाया उसमें साफ पता चल रहा है, तो गुटखा खा रहा पता है, चलता है, वो दारू पी पता रहा है, सब चलता है कुछ क्या? कर मैं चुका ऐसे है। बहुत सारा वीडियो दिखा दूंगा जहां पे आपका जो प्रॉफिट पता चलता है कि वो कितना मारपीट करने वाला इंसान है। कौन? आपका प्रॉफिट, अच्छा। हाँ, कि मारपीट करने, वो पूरा पुलपिट के ऊपर से सांप देने वाला हाँ इंसान है। तो लोग उसको पापा जी बोलते हैं, वो ठीक है, उन्होंने अपने जो काम करने वाले हैं, गलती हुई होगी तो कर रहा आपका था, जो भी प्रॉफिट कर जो है रहा ना, था। आपका प्रॉफिट पुलपिट में खड़े होकर लोगों को जो है, लोगों को शाप देता है, तुम्हारा घर डूब जाएगा, तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हारे मुंह तोतलाने लगेंगे, हाँ तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे तक बोला है वो। कल को आप यीशु मसीह को भी बोलोगे, यीशु मसीह ने भी बोला कि सांप के बच्चों, चूना फिरी हुई कब्रों, आप देखो, ये सारी आपने चीजें बोली इतना, हैं आपका यीशु दिमाग मसीह ने सनक भी। गया है ना, बजिंदर सिंह के बारे में 2 लफ्ज बोलता हूँ, आप यीशु मसीह के साथ जोड़ देते हो बजिंदर सिंह को। बिल्कुल। हाँ? अच्छा, क्योंकि ठीक है, यीशु ठीक है, वो ठीक है, सुनो सुनो, बजिंदर जो है यीशु मसीह का था।
हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो और आप लोग जो यीशु हो मसीह शैतान सलीब के में हो, चढ़ने से सिर्फ पहले शैतान के हो और किसी के नहीं हो। यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ने से पहले कई बार अपनी भविष्यवाणी की थी कि मैं क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा। आपके तो प्रॉफिट ने वो तो लास्ट तक यही बोल रहा था कि नहीं, यीशु मैं मसीह ने ये भी भविष्यवाणी की है, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे। नहीं तो सुनो ना, तो आपके प्रॉफिट ने तो एक बार भी भविष्यवाणी नहीं किया, तो लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते रहता है, लेकिन एक बार भी वो तो लास्ट तक यही बोल रहा था कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। तो उसके भविष्यवाणी कहाँ गई भाई? वो तो नहीं पकड़ा तो गया। आप लोगों ने कौन वो तो सा अच्छा सलाखों के काम पीछे किया चला गया। यार? आप अरे लोगों का अभी सारे मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। ये चंदन सिर्फ मेरे से उलझ रहा है, लेकिन उसकी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है। और वो विजय इमानुएल को देख लो, विजय इमानुएल भी वैसे ही मुंह छुपा के बैठा हुआ है। सुनिए सुनिए ना, विजय इमानुएल जी ना, वो अगर जो प्रॉफिट का जो वाइफ है ना अनिका, प्रोफेट वाइफ जो अनिका है ना, वो अगर सामने में आ जाएगी ना तो आपका पूरा सब कुछ गुल हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जो है विजय इमानुएल को भड़का रहे हैं कि ताकि वो जो है प्रॉफिट को वो सपोर्ट ना करे बोल के आप भड़का रहे हैं ना। क्योंकि अभी अनिका आपके पास नहीं आई कि मुझे मेरा मदद करो बोल के। किसके पास गई? बिशप विजय इमानुएल के पास गई। और बिशप विजय इमानुएल बहुत मन के बहुत सीधे इंसान है और वो लोगों को दया करने वाले इंसान हैं। और वो उन्होंने ही अभी बिशप विजय इमानुएल ने ही, सुनिए मेरी बात, बिशप विजय इमानुएल ने ही अनिका के साथ बैठ के रॉकी को फोन किया था सलाह मशुरा करने के लिए। समझ रहे हैं? और ये बात अगर अनिका के कान में गया ना, आपको जूते पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप ना भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं। बीच में भड़काने वाला काम कर रहे हैं आप, ताकि बिशप विजय इमानुएल जो है ना उसका साथ छोड़ दे बोल के। समझ रहे हैं? बीच में जो है ना आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ताकि बिशप विजय इमानुएल जो है वो क्रोध में आ जाए और ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है। भाई आपके वीडियो बनाने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? किसको फर्क पड़ रहा है किसको नहीं पड़ रहा है ना, वो सब पता चल रहा है, दिख रहा है। किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। और सुनिए, और एक बात कर रहा हूं मैं आपसे कि आप मेरे को ये बताइए कि आपके प्रॉफिट ने क्यों भविष्यवाणी नहीं कर पाई अपने लिए? बताइए, अपने लिए आपके प्रॉफिट ने भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाई? नहीं कर पाई। हो सकता है ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है, इन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो अरे भाई भविष्यवाणी की बात करो ना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद तो अपने बारे में भविष्यवाणी की थी, आपके प्रॉफिट ने क्यों नहीं कर पाई पहले बताओ? अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने कर रखी थी। वो हाँ, तो आपके प्रॉफिट ने क्यों नहीं की अपने बारे में भविष्यवाणी? तो लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता है। अपने बारे में क्यों करेगा भाई भविष्यवाणी? वो अपने बारे में क्यों करेगा? वो तो किया था अपने बारे में भविष्यवाणी भाई, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करूं। वो तो किया था अपने बारे में। वो तो लास्ट तक यही बोल रहा था हम जीतेंगे बोल के लास्ट तक बोल रहा था। उसकी भविष्यवाणी क्यों फेल हो गई? क्यों फेल हो गई? ये बहस तो बढ़ती जाएगी और मैं सोचता हूँ इन बातों के ऊपर बहस करना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि बात ही ऐसे है भाई, वीडियो डाल देना, बात ही ऐसे है, क्योंकि बात ही ऐसे है कि आप कभी इस बात को लेकर ना तर्क नहीं दे पाएंगे आप।